नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक नए वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन के बहुत ही पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बचपन के समय में हम लोग त्यौहार को बहुत ही उत्साह से मनाते थे। त्यौहार कब है ये जानने का तरीका सिर्फ इतना होता था, जो हमारे बुजुर्ग हमको बता देते थे या कैलेंडर देख के पहले से हम तय कर लेते थे कि इस दिन त्यौहार है। उस दिन की तैयारी के लिए हम लोग बहुत दिन पहले से जुट जाते थे। पूरा दिन हम लोग एंजॉय करते थे त्यौहार को। रात होते थे हम त्यौहार मनाते थे, पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर बहुत ही खुशी खुशी किसी भी पर्व को मनाया करता था। लेकिन इसके बाद ज़माना आया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ज़माना आने के बाद हर हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया और लोग अपने अपने तरह से चीज़ों को फैलाने लगे। त्यौहार आने से पहले ही त्यौहार में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, 2 दिन है, 3 दिन है, इस दिन भी है, उस दिन भी है, इस तरह की बातें पहले से शुरू हो जाती है। एक बात बताइए, क्या हम पहले त्यौहार मनाते थे तो क्या वो अशुभ हो जाता था? जब हम लोग इस तरह की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं रहती थी तो क्या वो सारे त्यौहार अशुभ हो जाते थे या उसका हमें कोई अच्छा फल नहीं मिल पाता था? क्या हम लोग खुशी नहीं मना पाते थे? लेकिन इस साल की अगर बात करें कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाना चाहिए, किस प्रकार से आने वाले त्यौहार को हम अच्छे से मना सकते हैं बिना किसी अशुभ मुहूर्त के साये में, तो इसके लिए बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा कि 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन तय हुए हैं रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए। अब 30 तारीख मजबूरी है। 30 तारीख मजबूरी क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी 30 तारीख को ही दी गई है, तो वो बॉन्ड है कि 30 तारीख को ही वो त्यौहार मनाएं। उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। दूसरा चीज़, 30 तारीख को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो होता है वो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब पूर्णिमा तिथि 10:58 से स्टार्ट हो रही है और उसी समय से ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो रहा है। भद्रा का उस समय निवास पृथ्वी पर है, तो भद्रा काल का प्रारंभ भी उसी समय हो रहा है 10:58 पे, और वो भद्रा काल रात को 9:01 तक चलेगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हम जो है दिन के समय में और दोपहर के समय में मनाना श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन क्या हम रात को त्यौहार मनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? इस बात का विचार जरूर करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक बात आ रही है कि अगर आप दोपहर और दिन में राखी नहीं बांध सकते हैं तो प्रदोष काल को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो प्रदोष काल भी 9:05 तक ही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सोच के देखें कि रात के समय में भी अगर आप शुभ मुहूर्त की बात करें तो सिर्फ 4 मिनट है आपके पास जिसमें आप राखी बांध सकते हैं, 9:01 से लेकर 9:05 तक लगभग। तो क्या ये उचित होगा? इस तरह से आप लोग त्यौहार मना पाएंगे? इस बात का विचार करिएगा। मैं शास्त्रगत तरीके से कुछ चीज़ों को आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं और जो भी बात मैं कर रहा हूं वो पूरी तरह से प्रामाणिक है और ये बात बिल्कुल भी कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। उदयातिथि एक शब्द होता है। उदयातिथि का अर्थ ये होता है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय जो तिथि व्याप्त होती है। मान लीजिए 30 तारीख की अगर बात करें तो 30 तारीख को सुबह जब सूर्योदय होगा उस समय चतुर्दशी तिथि है, तो चतुर्दशी तिथि ही उस दिन पूरा माना जाएगा। ये शास्त्रगत बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 तारीख को चतुर्दशी ही मानी जाएगी। लेकिन 10:58 पर जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी तब तक 2-3 लग्न बीत चुके होंगे, तो उस दिन को पूर्णिमा तिथि मानना सर्वथा अनुचित होगा। अगर उस दिन को पूर्णिमा मान ले तो सुबह 10:58 से लेकर रात को 9:01 तक आप राखी नहीं बांध सकते। तो मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, राखी किस दिन मनाना चाहिए, राखी किस दिन हमको बनाना चाहिए जो कि हमारे लिए भी और हमारे भाई के लिए भी शुभ हो। तो इसके लिए सबसे शुभ तरीका अगर सोचें तो राखी आप मनाइए 31 तारीख को। जी हाँ मित्रों, राखी 31 तारीख को मनाना चाहिए। राखी जिस दिन है 30 तारीख को भद्रा रहेगी, भद्रा को हम राखी नहीं बांध सकते। और 31 तारीख को जब सूर्योदय होगा उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी और उस समय भद्रा का भी साया नहीं रहेगा। मतलब पूर्णतः वो शुभ है। मतलब आप सुबह 5 बजे 6 बजे, वैसे भी अभी के समय में 5 साढ़े 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, प्रकाश विद्यमान हो जाता है, तो उसके बाद आप जल्दी उठिए और सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। तो उस दिन आप सुबह उठकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधिए। एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए, जल्दी कष्ट उठा लीजिए थोड़ा सा। और अगर आप राखी के पर्व को, रक्षाबंधन के पर्व को शुभ मुहूर्त पे अच्छे खुद के और अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए मनाना चाहते हैं तो 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले आप राखी बांध लीजिए। अगर सुबह 7:05 तक आपने राखी बांध ली, उसके बाद आप अपने अपने कार्यस्थल पर जाकर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 31 तारीख को छुट्टी नहीं है। तो ये है तरीका। तो आप इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। किसी भी भ्रम में मत पड़िए और भ्रम में आने की स्थिति होनी भी नहीं चाहिए,
मैं तो कहता हूँ कि जब भी अगला त्यौहार आ पाए तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि जिस त्यौहार के दिन बताया जा रहा है उस समय सूर्योदय के काल पे कौन सी तिथि है, और उस दिन को वो तिथि मानकर कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अन्य फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए और भाई बहन के इस पावन त्यौहार राखी को खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।